हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है सिर्फ एक मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो एक्सेलरेशन जो है एक्टिंग अलोंग दी रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी इस फिगर से मालूम पड़ रहा है कि रेडियस वेक्टर r1 एंड रेडियस वेक्टर r2 इज इक्वल टू r इन रेडियस के बराबर होंगे उसका मैग्नीट्यूड, और हमें एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब v1 और v2 दो वेलोसिटीज लेते हैं, एक पॉइंट p और एक पॉइंट q पे, तो उसको दो टेंजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे pa एंड qb। ठीक है, अब क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए दोनों की स्पीड जो है वो बराबर होगी, यानी v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v के बराबर होगा। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं p डैश, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। p डैश इज नथिंग बट, अब इसको दो अलग अलग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये v1 और ये v2, यानी p डैश a डैश v1 होगा, p डैश b डैश हमारा v2, और ये थर्ड वाली लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे बाय सेइंग डेल्टा v। यही तो उनके बीच का डिफरेंस है डेल्टा v। अब यहाँ से टू फाइंड डेल्टा v हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को लिया। अब by law of vector addition देखें तो क्या होगा, taken in same order, two vectors taken in same order will be equal to the third vector taken in opposite order। तो ये क्या हो जाएगा, p dash a dash plus a dash b dash will be equal to p dash b dash। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a dash b dash will be equal to p dash b dash minus p dash a dash। तो p dash b dash क्या है, v2 minus v1 is equal to delta v। यहाँ से हमें ये मिल गया। अब इनिशियली अगर टाइम t टेंड्स टू 0 होगा तो a dash will be too close to a, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a dash b dash can be considered as arc length and p dash a या तो p dash b dash can be considered as radius। तो जब यहाँ से देखें तो डेल्टा थीटा will be equal to arc length upon radius। अब arc length क्या है, a dash b dash यानी डेल्टा v, और रेडियस क्या है, p डैश a डैश या तो p डैश b डैश यानी v मैग्नीट्यूड लेना है। अब हमें पता है कि डेल्टा थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इनटू डेल्टा t, तो ओमेगा इनटू डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा v बाय v। अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे, v को इधर डेल्टा t को नीचे, तो ओमेगा v इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या है, डेल्टा v बाय डेल्टा t इज एक्सेलरेशन एट पॉइंट p, तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा इनटू v। अब ओमेगा v की वैल्यू ओमेगा r लिख सकता हूं, तो मैं क्या हो जाएगा, v ac इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, या तो ओमेगा की वैल्यू v बाय r लिखेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। ठीक है, फॉर सच मोर कंटेंट डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स।